हमारा एमसी एक मशरूम के पास बैठा है, अपनी मीजली सैलरी ऑफ 5 स्टोन्स अ ईयर के बारे में सोचते हुए। उस इनकम में उसे फ्री होने के लिए 20 इयर्स तक सेव करना पड़ेगा, लेकिन उसका प्लान बस अगले 6 मंथ्स और टिकने का है, फिर साउथ की ओर निकलने का। तो किड उठ खड़ा होता है फायर्ड अप होकर, उस डे का सपना देखते हुए जब उसे इस क्रेजी डेमोनिक कल्ट से छुटकारा मिलेगा। तभी उसकी चेस्ट पर छोटा स्फीयर इंटेंसली ग्लो करने लगता है एक स्ट्रेंज ब्लूइश लाइट के साथ। एक सिस्टम स्क्रीन पॉप अप होती है उसे कंग्रेचुलेट करते हुए कि उसने 1 पॉइंट कलेक्ट किया, लेकिन उसका टोटल पावर अभी भी स्टक है। हमारा गाय कंप्लेन करता है कि हाफ ईयर हो गया आइटम्स कलेक्ट करते हुए, लेकिन उसका सिस्टम अभी भी उसी बग्ड वैल्यू पर अटका है। फ्रस्ट्रेटेड होकर किड सिस्टम को चैलेंज करता है, उससे कहता है कि उसे कुछ न्यूबीज को इनवाइट करने दे ताकि उसकी जर्नी आसान हो। अचानक वो कंप्लेन करना रोक देता है क्योंकि उसे फॉरेस्ट से एक स्ट्रेंज नॉइज सुनाई देता है। कोई पूछता है कि ये रैकेट कौन कर रहा है और एक वॉइस अपना इंट्रोडक्शन देता है कि वो किचन से शॉन है और मर्सी की भीख मांगता है। लेकिन तभी एक मिस्टीरियस फीमेल वॉइस बीच में बोलती है, बॉय को कहती है पास आओ वरना खत्म कर दूंगी। हमारा गाय सोचता है कि जैसे ही उसका सिस्टम अपग्रेड होगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाएगा और सबको लेसन सिखाएगा। डेंजर महसूस करते ही वो बोल्ट मारता है, कंप्लेन करते हुए कि ये सेक्ट बस ब्रॉल्स और टेरिबल पीपल से भरी है। उसका एक्सप्रेशन प्योर रेज और डिटर्मिनेशन में बदल जाता है। वो इस लाइफ से पूरी तरह फेड अप है। जल्दी में वो ट्रिप होकर फेस प्लांट करता है, वहाँ से जितना फास्ट हो सके निकलने की कोशिश में। एक डेस्परेट स्क्रीम के साथ किड पर ऐसा अटैक होता है जो उसे इनक्रेडिबल फोर्स से हवा में उड़ा देता है। हिट होने के बाद उसे ग्राउंड पर पिन कर देती है एक मिस्टीरियस वुमन जिसके व्हाइट हेयर और रेड आईज है। किड चिल्लाता है क्योंकि लेडी उसे अपने लेग से ऑकवर्ड पोजीशन में लॉक कर देती है। वो स्मर्क करती है जैसे आधे सेकंड में कुछ होने का इंतजार कर रही हो। फिर उसका एक्सप्रेशन बदल जाता है और ब्लश के साथ गर्ल कहती है कि वो एक्चुअली प्रिटी हैंडसम है। टेरिफाइड यंग मैन पूछता है कि वो कौन है और उससे बेग करता है कि उसे हट न करे, ये इंसिस्ट करते हुए कि वो सुपर वीक है। अचानक वुमन के क्लोथ्स रिप होकर एक और फ्यूरल अपीयरेंस रिवील करते हैं जैसे उसने फुल पावर अनलीश की हो, और उसी के साथ हम एमसी का फेस कॉमिकली और एग्जैजरेटेडली स्क्विश होते देखते हैं। हेड गर्ल फिर अनॉयड हो जाती है और उसे शट अप बोलती है। वो उसे ऑर्डर करती है कि एक्सटर्नल बॉडी यूज करे, लेकिन यंग मैन कहता है कि वो तो बस रेगुलर गाय है और उसकी हेल्प नहीं कर सकता। लेडी कंप्लेन करती है कि वो स्पाइडर डेमन है और डिसाइड करती है कि उसे लिटिल हेल्पिंग हैंड देगी उसे एक वियर्ड बग दिखाकर। वो क्रिएचर उसे स्वॉलो करने को ऑफर करती है, प्रॉमिसिंग अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस। गाय टाइम आउट मांगता है, कहता है कि वो खुद हैंडल करेगा। तभी उसे रियलाइज होता है कि वो वैली ऑफ इंसेक्ट से है। पेशेंस खोकर वुमन पूछती है कि क्या उसे लगता है उसके पास टाइम वेस्ट करने का टाइम है और उसकी डिले से इरिटेट हो जाती है। फिर गर्ल क्रिएचर को प्रोटैगनिस्ट के माउथ में पूरी स्ट्रेंथ से शव कर देती है। उसी मोमेंट यंग मैन का बॉडी ट्रांसफॉर्म होकर रेड फिगर बन जाता है और वो कहता है कि प्लान फाइनली वर्क कर गया। व्हाइट हेड वुमन कहती है कि वो लकी गाय है जो उस मोमेंट उससे मिला। तभी गाय ट्रांस में चला जाता है, उसका बॉडी प्रोफ्यूजली स्वेट करने लगता है। अचानक उसके स्वेट की एक बीड से एक रेड कोई फिश मैजिकली अपीयर होती है। लिटिल फिश फिर स्काई में सोरिंग मैसिव रेड ड्रैगन की ओर स्विम करती है। सीन शिफ्ट होकर फॉरेस्ट के एक टेंट में आता है जो शायद मिस्टीरियस वुमन का कैंप है। फोकस्ड गेज के साथ व्हाइट हेड वुमन गाय की सारी एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगती है। ऐसा करते हुए वुमन एयर में फ्लोट करती है, रेड और व्हाइट एनर्जी से सराउंडेड, जिसमें फ्लावर पेटल्स होती हैं। हमें पता चलता है कि उसका नाम वून है और वो पावरफुल लोकल सेक्ट की लीडर है। इस बीच हमारा प्रोटैगनिस्ट ग्राउंड पर पड़ा है, पूरी तरह वाइप्ड आउट और माउथ से फोम निकालते हुए। सेक्ट लीडर नीचे देखकर प्योर सेटिस्फैक्शन के साथ कहती है कि बुरा नहीं, क्योंकि नॉर्मल पर्सन होते हुए भी उसने पूरा डे प्रोसेस सह लिया और मरा नहीं। शीन रिवील करती है कि वो एक्सीलेंट मेडिसिनल गाइड है, लेकिन अनलकी था कि वो उससे तब मिला जब वो पॉइजन थी। अपने हैंड को देखकर उसे पता चलता है कि पॉइजन सप्रेस तो हो गया है, लेकिन क्यों नहीं हुआ, और वो डिसाइड करती है कि इसे लेटर हैंडल करेगी। द वुमन अपने आप से सोचती है कि उसने आज कुछ इम्पोर्टेंट खो दिया है और कोई भी इसके बारे में कभी नहीं जान सकता। वह फिर डिसाइड करती है कि गाय को एक ग्लोरियस एंड देगी, एक थैंक यू गिफ्ट के तौर पर। अचानक बॉय के चेस्ट से एक स्ट्रेंज लाइट चमकने लगती है जो ग्राउंड पर पड़ा है। सेक्ट लीडर इस पर चौंक जाती है क्योंकि उसने ऐसा होने की उम्मीद नहीं की थी। इटर्नल सोल फ्लेम रिएक्ट करता है जिससे वुमन आश्चर्यचकित हो जाती है और उसकी आईज वाइड हो जाती हैं। प्रोटैगनिस्ट का बॉडी एक तरह के रैगडॉल में बदल जाता है जिससे वह डीप थॉट में चली जाती है। सायान सिचुएशन से कंफ्यूज्ड है, लेकिन वह स्ट्रेंज फिगर के चेस्ट को टच करती रहती है। वुमन फिर रियलाइज करती है कि एनर्जी सीधे बॉय के ट्रांसफॉर्म्ड बॉडी से आ रही है। मिस्चीवियस स्माइल के साथ वह कहती है कि वह मेडिसिनल ट्रैश नहीं बल्कि एक मिरेकल क्यों है। सीन बदलता है और हम डेमोनिक सेक्ट के इनर पैलेस को देखते हैं
जो ब्रांड और लग्जूरियस प्लेस है। इनसाइड वुमन यंग मैन को अपनी आर्म्स में लेकर चल रही है, वीक दिख रही है और अनवेल महसूस कर रही है। वह राइचस सेक्ट को कर्स करती है कि उन्होंने इतना पोटेंट और डर्टी पॉइजन उसके खिलाफ यूज किया। उसी मोमेंट उसके बॉडी में पॉइजन फिर फ्लेयर अप हो जाता है और उसे इंटेंस पेन फिर महसूस होता है। सेक्ट लीडर हॉल में स्टम्बल करती है और आखिर में एक ऑर्नामेंटल पॉन्ड के पास गिर जाती है। वह फ्रस्ट्रेशन और रेज में स्क्रीम करती है क्योंकि उसका बॉडी और वीक होता जा रहा है और एनर्जी ड्रेन हो रही है। सेन वाव करती है कि एक दिन वह उस सेक्ट को खत्म कर देगी और उन्हें फोर्स करेगी कि एंटीडोट दे दे। आखिर में वह डिक्लेयर करती है कि वे उसकी ब्लैकलिस्ट पर हैं और वह हर एक से रिवेंज लेगी। पॉइजन से वीकेंड बॉडी के साथ वुमन अपना बेल्ट टाइटन करती है ताकि स्टैंडिंग रह सके। अचानक एक रेड हेड वुमन आती है और पूछती है कि कौन इस सेक्रेड प्लेस में घुस आया है। न्यूकमर वार्निंग देती है कि यह फॉरबिडन ग्राउंड है और सभी इंट्रूडर्स को पेरिश होना पड़ेगा। बिना सोचे गर्ल सेक्ट लीडर पर अटैक करती है, उसे सीधे पॉन्ड में फेंक देती है। रेड हेड वुमन फिर शीन को अंडर वाटर होल्ड करती है, बिल्कुल रिकॉग्नाइज नहीं करती। कामली लीडर पूछती है कि क्या फेनी उसे इतने टाइम बाद भी रिकॉग्नाइज नहीं करती। अटैकर शॉक में है, उसकी आईज वाइड है क्योंकि उसे आखिर पता चलता है कि उसने किस पर अटैक किया है। डेस्परेट होकर गर्ल रियलाइज करती है कि उसने गलती से अपनी ही सेक्ट लीडर पर अटैक कर दिया। हेड वुमन फिर फेनियन के हेयर को डिसअपॉइंटमेंट के साथ पकड़ लेती है। रेड हेड गर्ल ग्राउंड पर कोलैप्स हो जाती है, कॉफिंग और सिक फील करती है। ह्यूज शॉक के बाद हम यंग वुमन को अभी भी ग्राउंड पर देखते हैं, शॉक से रिकवर करते हुए, जबकि लीडर उसे क्लोजली देख रही है। कैन अपने थ्रोन पर बैठती है और पूछती है कि उसने शेयेना से क्या कहा था उसके सेक्लूजन में जाने से पहले। गर्ल फिर कहती है कि वह इतनी डम है कि लीडर का मतलब समझ नहीं पाए। व्हाइट हेड वुमन उसे होपलेस फूल कहकर इंसल्ट करती है। फेस रेड विद शेम के साथ यंग वुमन एडमिट करती है कि यह सब उसकी फॉल्ट थी। पूछती है कि क्या फेनियन ने उसकी लोकेशन लीक की क्योंकि उसने सिर्फ उसी को बताया था। यंग वुमन डिनाई करती है, कहती है कि वह कभी नहीं बताएगी और पूछती है कि किसने उसके साथ ऐसा किया ताकि वह उसके लिए रिवेंज ले सके। सीरियस एक्सप्रेशन के साथ रेड हेड गर्ल कहती है कि वह उस नेम को अच्छे से याद रखेगी। लीडर फिर उसे थ्रेटन करती है कि अगर उसने फिर गलती की तो वह पनिश करेगी और यंग वुमन प्रॉमिस करती है कि वह केयरफुल रहेगी। व्हाइट हेड वुमन उसे ऑर्डर करती है कि वह किसी को न बताए कि वह गई है और हायन को एक ब्रेसलेट दे। सरप्राइज होकर सबऑर्डिनेट कहती है कि ब्रेसलेट उसकी ग्रेटेस्ट ट्रेजर है और उसके पावर के बारे में रूमर्स हैं, लेकिन बॉस उसे स्टॉप टॉकिंग करने को कहती है और सिर्फ ऑर्डर्स मानने को कहती है और गर्ल को मैसेज समझ आ जाता है। वह नॉर्मल क्लोथ्स मांगती है क्योंकि वह अंडरकवर जा रही है और उसकी सबऑर्डिनेट न्यूज से शॉक्ड है। यंग वुमन की रिएक्शन से अनॉयड होकर लीडर उसे कहती है कि नॉर्मल बिहेव करे और वियर्ड एक्ट करना बंद करे। वुमन कहती है कि वह सूडो हॉल में रहेगी और अपनी सबऑर्डिनेट से कहती है कि जल्दी से टास्क पूरी करे। इस बीच सीन फिर फॉरेस्ट में शिफ्ट होता है जहां हमारा प्रोटैगनिस्ट अभी भी अनकॉन्शियस पड़ा है। स्लोली गाय अपनी आईज खोलता है, लेकिन वह अभी भी वीक और पूरी तरह डेज्ड है। ग्रेट डिफिकल्टी के साथ किड ग्राउंड से उठता है और वंडर करता है कि वह कहाँ है और क्या हुआ। अचानक उसे वुमन से जुड़ी वियर्ड मेमोरीज आती हैं और वह बिजार रेनबो वॉमिट कर देता है। कंफ्यूज्ड होकर यंग मैन अपनी ग्लोइंग हैंड को देखता है जबकि वह कुछ स्ट्रेंज बाहर निकालता रहता है। एमसी फॉरेस्ट के बीच डेस्परेट स्क्रीम करता है क्योंकि वह अब प्योर फील नहीं करता। तभी उसका सिस्टम उसे कंग्रेचुलेट करता है कि उसने आखिरकार एक और पावर पॉइंट हासिल कर लिया। नोटिफिकेशन से कंफ्यूज्ड लड़का सोचता है कि वह मिस्टीरियस पॉइंट कहां से आया होगा। फिर स्क्रीन रिवील करती है कि उसने आखिरकार 100 मिलियन पॉइंट्स का गोल हासिल कर लिया है और उसका सिस्टम अपग्रेड होगा। चेहरे पर क्रेजी स्माइल। लड़का मैसेज देखता है कि उसका सिस्टम एनहांस हो रहा है। तभी वह क्रिएचर जो औरत ने उसे निगलने पर मजबूर किया था जमीन से बाहर निकलता है, पूरी तरह स्टार्टल्ड और कंफ्यूज। दो विशाल बर्ड्स जिनके फायरी क्रेस्ट्स हैं, छोटे क्रिएचर को बड़े क्यूरियोसिटी से देखते हैं। बाद में हम कई फायर चिकन्स को घूमते देखते हैं, जमीन पैक करते हुए, कुछ ढूंढते हुए। एक डरावने फेस और रेड आइज वाला आदमी आता है और गुस्से में एक बर्ड को पकड़ लेता है। सीन शिफ्ट होता है एक फेंस्ड फार्म में जो माउंटेन्स में है, जहाँ से एक अजीब व्हाइट स्मोक आसमान में उठ रही है। हम सूडो हॉल ऑफ डेमन पैलेस में हैं और बुशेस में छुपा एक मिस्टीरियस व्यक्ति देखते हैं। वही स्कैरी लुकिंग आदमी आराम से एक फायर चिकन को कैंप फायर पर रोस्ट कर रहा है। वह अपने मील से खुश दिखता है और बिना परवाह स्पीड घुमाता रहता है। फिर प्रोटैगनिस्ट पास आता है और आदमी पूछता है कि वह पूरे डे कहाँ था। केयरटेकर नोटिस करता है कि लड़का शर्टलेस है और उसके क्लोथ्स के बारे में पूछता है, जिससे वह एम्बैरेस्ड हो जाता है। टायर्ड लुक के साथ युवा अपने मास्टर को बताता है कि किसी ने रात में उसका फायदा उठाया, लेकिन बूढ़ा आदमी ज्यादा परवाह नहीं करता और पूछता है क्या बस इतना ही। युवक बताता है कि वह एक अजीब गर्ल से मिला जिसने उसे पूरे डे एक रेड टॉनिक की तरह ट्रीट किया। ये सुन केयरटेकर की फनी रिएक्शन होती है और कुछ सोचने के बाद वह समझ जाता है। फिर वह रोस्टिंग चिकन को देखता है और कहता है कि लड़का वास्तव में एक ग्रेट प्रोडिजी है। हाई यू पूछता है क्या वह चिकन लीडर
ईयर्स के लिए नहीं था और क्या उसे पकड़े जाने का डर नहीं है। मास्टर एक डील प्रपोज करता है कि अगर वह चुप रहेगा तो उसे आधा देगा एनर्जी रिस्टोर करने के लिए। लड़का तुरंत ऑफर स्वीकार करता है और थम्स अप देकर यकीन दिलाता है कि वह माउथ शट रखेगा। आदमी फिर कहता है कि अगले डे सिटी जाकर स्पाइसेस खरीद लाना क्योंकि खत्म हो गए हैं। सब तय होने के बाद केयरटेकर रोस्टेड चिकन का एक जूसी पीस काटकर अपने अप्रेंटिस को देता है। वह फूड उसे देता है और कहता है कि अपने रूम में जाकर खाओ और रेस्ट करो। लड़का उसे थैंक्स कहकर चला जाता है और बूढ़ा आदमी मुस्कुराते हुए उसे जाते देखता है। अकेले में मास्टर साई करता है और सोचता है कि लड़का बड़ा हो गया है और हमेशा यहाँ नहीं रह सकता। हमें पता चलता है कि रेड हेड औरत उससे बात कर रही थी और उससे कहा कि लड़के को माउंटेन भेज दे। वह शॉक्ड होता है और पूछता है क्या लीडर सेक्लूजन से बाहर आ गई, लेकिन औरत उसे शट अप कहती है। केयरटेकर कहता है कि वह सब समझ गया है, लेकिन रेड हेड औरत उसे आवाज धीमी रखने को कहती है। फिर वह सोचता है कि सेक्ट लीडर अब भी उतनी ही वाइल्ड है। अगले डे हम प्रोटैगनिस्ट का रूम देखते हैं जिसमें मेड बेड और खिड़की से आती सनलाइट है। लड़का खुशी से सीढ़ियाँ चढ़ता है, सोचता है कि वैली ऑफ इंसेक्ट्स वाली गर्ल उसकी ग्रेट बेनिफैक्टर थी। रूम में पहुंचकर वह चिकन का पीस देखता है और डीप थॉट में पड़ जाता है। गुस्से में वह कसम खाता है कि अगर वह डेविल फिर मिली तो उसे ऐसा सबक सिखाएगा जो वह कभी न भूले। लड़का चिकन गुस्से से खाता है, अब भी औरत से बदला लेने की योजना बनाते हुए, लेकिन उसे एहसास होता है कि उसने उसका फेस तक नहीं देखा और सोचता है कि वह उसे कैसे ढूंढेगा। साथ ही वह जानता है कि वह बहुत वीक है और वहाँ की सबसे कमजोर गर्ल्स भी लेवल 15 है। फिर वह बात में जाता है और सोचता है कि क्या वह चिकन सच में उसकी हाई यंग एनर्जी रिस्टोर करता है। तभी उसका सिस्टम अनाउंस करता है कि अपग्रेड कंप्लीट है और उसे एक गिफ्ट देता है। अचानक उसके सामने एक ट्रेजर चेस्ट आता है और लड़का पूरी तरह स्टार्टल्ड हो जाता है। स्क्रीन उससे कंफर्म पूछती है और युवक अपनी उंगली बढ़ाता है, ये समझे बिना कि यह चीज क्या है। जैसे ही वह बटन छूता है, चेस्ट एक ह्यूज सेलिब्रेशन में कलरफुल कन्फेटी के साथ एक्सप्लोड हो जाता है। रिवॉर्ड में 2 स्नेक्स आते हैं और सिस्टम बताता है कि उसे 2 एक्स्ट्रा लाइव्स मिली हैं। लड़का सरप्राइज होता है और समझता है कि अब उसके पास एक एक्स्ट्रा लाइफ है और वह रिवाइव हो सकता है। उसका सिस्टम इसे कंफर्म करता है और अनाउंस करता है कि उसने एक नई फंक्शन अनलॉक की है, एनकाउंटर टैलेंट्स को फ्यूज करने की। सिस्टम नए फीचर का सेलिब्रेशन करता है। तभी लड़का नोटिस करता है कि स्क्रीन पर कुछ अजीब फ्लैश हुआ। द मैस्कॉट एक सस्पिशियस सी हंसी देता है और यंग मैन अनॉयड हो जाता है। उसे ये बहुत वियर्ड लगता है। सिस्टम फिर एक बिजा पोज करता है और गाय उसे पावर के लिए थैंक करता है, लेकिन कहता है कि ऐसे एक्ट करना बंद करे। सिस्टम फिर बताता है कि वह अपने एक्यूमुलेटेड पॉइंट्स का यूज करके सीधा लेवल 60 पर जंप कर सकता है। वह इमेजिन करता है फेम जो उसे मिलेगी, लेकिन जल्दी रियलाइज करता है कि ऐसे लेवल जंप करने से वह स्टडी का टारगेट बन जाएगा। थॉटफुली यंग मैन सीढ़ियां उतरता है, लमेंट करते हुए कि उसके पास पावर हाइड करने के लिए कोई आर्टिफैक्ट्स नहीं है। अचानक एक वॉइस चिल्लाती है कि रुको और भागने की कोशिश मत करो, जिससे किड बहुत कंफ्यूज्ड हो जाता है। एक व्हाइट हेड गर्ल बुरी तरह दौड़ती है हेल्प के लिए चिल्लाते हुए क्योंकि उसका पीछा मैन कर रहे हैं। गर्ल ट्रिप हो जाती है और प्रोटैगनिस्ट की तरफ गिरती है हेल्प के लिए चिल्लाते हुए, लेकिन थग्स उसे पकड़ लेते हैं और कसकर जकड़ लेते हैं जिससे वह चिल्ला न सके। आंसू भरी आंखों से गर्ल हेल्प मांगती है और कहती है कि कोई उसे इन मैन से बचा ले। गाय किडनैपिंग पर गुस्सा हो जाता है, सोचता है कि यहाँ भी कोई न कोई लॉ होना चाहिए। तभी किडनैपर्स लड़के को इविल नजरों से देखते हैं और वह डर जाता है। गाय एक डिलेमा में है कि लड़की को बचाए या नहीं, जबकि उसका शोल्डर एंजल और डेविल उसके माइंड में आयु करते हैं। फिर वह मुट्ठी भींचता है और जानता है कि सिर्फ एक चॉइस है। एक डिटर्मिन्ड शाउट के साथ यंग मैन अपने सिस्टम से पॉइंट्स कैश इन करने को कहता है और एक ब्लू ऑरा उसे घेर लेता है। 50 मिलियन पॉइंट्स एक साथ खर्च होते हैं जब वह प्योर एज के साथ आगे बढ़ता है। उसका चेहरा लाल, वह सोचता है कि ग्रेट पावर के साथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है और इसका कुछ मतलब तो होना चाहिए। अपनी नई पावर से गाय जमीन पर पूरी ताकत से स्टॉम्प करता है, लेकिन प्रोसेस में बहुत दर्द महसूस करता है। उसके अटैक का इम्पैक्ट किडनैपर्स को सीढ़ियों से गिरा देता है, जबकि यंग मैन फाइट के लिए तैयार होता है। थग्स और गर्ल पूरी तरह शॉक्ड है गाय के सडन पावर डिस्प्ले से। व्हाइट हेड यंग वुमन अपने सेवियर को टोटल सरप्राइज और कंफ्यूजन के एक्सप्रेशन से देखती है। हमारा हीरो थग्स की तरफ इशारा करता है और कहता है कि गर्ल को छोड़ दो, साथ ही इस लेवल की पावर के बारे में सोचता है। थग्स का लीडर सरप्राइज होता है और पूछता है कि क्या यंग मैन सच में पावरफुल कल्टिवेटर है। कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ गाय सोचता है कि वे डेमन पैलेस के काफी करीब हैं, जो उसे एडवांटेज देता है। थग्स उसे ज्वाइन करने का इनवाइट देते हैं, कहते हैं कि गर्ल उनके डूस्ट मास्टर के लिए गिफ्ट है। व्हाइट हेड यंग वुमन प्रोटैगनिस्ट का हाथ झटकती है और उसे वहाँ से निकलने के लिए चिल्लाती है। डर कर थग्स गर्ल को गाय की तरफ फेंक देते हैं और कहते हैं कि वह अब उसकी है, फिर भाग जाते हैं। प्रोटैगनिस्ट थग्स के रिट्रीट से कंफ्यूज्ड है, जबकि गर्ल उसे पकड़कर यंग मास्टर कहती है। एक बिग स्माइल के साथ गर्ल उसे लाइफ बचाने के लिए थैंक करती है
और गाय को स्थिति ऑकवर्ड लगती है। अचानक हमारा हीरो याद करता है कि उसने अभी अभी 50 मिलियन पॉइंट्स बेकार गंवा दिए और डेस्परेट हो जाता है। एंग्रीली यंग मैन सोचता है कि उसे लेवल अप करने की जरूरत नहीं थी और बस कह सकता था कि वह सेक्ट का डिसाइपल है। वह फिर गर्ल से छुटकारा पाने की कोशिश करता है, कहता है कि वह अब सेफ है और घर जा सकती है। गर्ल उसे पकड़कर रोती है और बताती है कि उसके पेरेंट्स नहीं है और क्रेडिटर्स उसके पीछे हैं। एक सेडक्टिव लुक के साथ यंग वुमन उसे अपना सब कुछ अर्पित करने का ऑफर देती है धन्यवाद के रूप में। गाय प्रपोजल से पूरी तरह कंफ्यूज्ड है और सोचता है कि उसका मतलब क्या है। वह फिर ऑफर करती है कि वह उसके लिए अभी कुछ भी करेगी, जिससे यंग मैन टोटल शॉक और स्पीचलेस हो जाता है। शॉक कर किड उसे दूर धकेलता है और कहता है कि उसे इसकी जरूरत नहीं क्योंकि उसके पास वह फंक्शन नहीं है, जिससे गर्ल कंफ्यूज्ड हो जाती है। वह फिर स्थिति एक्सप्लेन करने लगता है और बताता है कि वह अभी उसका ऑफर क्यों एक्सेप्ट नहीं कर सकता। एक फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि चिकन खाने के बाद रात में उसके बॉडी में कुछ अजीब हुआ। एक डिटर्मिन्ड लुक के साथ गाय सोचता है कि अब सब कुछ उसके लिटिल बडी पर डिपेंड करता है सिचुएशन सॉल्व करने के लिए। प्रेजेंट में वापस आकर वो उसे उस अजीब नाइट का रिजल्ट और बॉडी में क्या हुआ बताता है। यंग मैन समझाता है कि हर बार ऑपरेट करने की कोशिश पर उसका पेट दर्द करता है और उसे लगता है कि ये इंसेक्ट कर्स है। गाय अपनी एक्सप्लेनेशन खत्म कर कहता है कि अभी के मोमेंट में वो कल्टिवेशन के लिए बहुत सूटेड है। फिर वो गर्ल को माउंटेन से नीचे चलने का इनवाइट देता है, प्रॉमिस करता है कि सिटी में सब सॉर्ट आउट करेंगे। फेस पर स्माइल लिए गर्ल उसकी प्रपोजल एक्सेप्ट करती है और कहती है कि वो यंग मास्टर जो कहेगी वो करेगी। दोनों सिटी में पहुंचते हैं और नाइट स्काई में तैरते ब्यूटीफुल लैंटर्न्स देखते हैं। सिटी पहुंचकर यंग मैन सजेस्ट करता है कि कोई जगह रेस्ट के लिए ढूंढ लें और कल कुछ शॉपिंग करें। व्हाइट हेयर गर्ल इस आइडिया से अग्री करती है और सिटी ट्रिप को लेकर काफी एक्साइटेड लगती है। रूम में गर्ल वरीड एक्सप्रेशन से यंग मास्टर से पूछती है कि वो क्या कर रहा है। वो फ्लो पर उसके लिए मैट्रेस सेटअप करता है और कहता है कि वो वॉल के अगेंस्ट बैठकर नाइट बिताएगा। कॉन्फिडेंस स्माइल के साथ गाय उसे एश्योर करता है कि उसके साथ वो परफेक्टली सेफ रहेगी। प्रोटैगनिस्ट फिर रूम के बाहर बैठकर सोने लगता है, जिससे गर्ल स्पीचलेस रह जाती है। नाइट में गर्ल मस्कीटोज के कारण सो नहीं पाती, जबकि वो अपने मनी के सपने देखता है। एक मॉस्कीटो यंग वुमन के फेस पर उतरता है और उसकी बजिंग से वो फ्यूरियस हो जाती है। गुस्से में गर्ल अपने हेयर से मॉस्कीटो पर अटैक करती है और उसे रूम पर पैसे बचाने के लिए चीपकेट कहती है। हम सिटी का वाइड व्यू देखते हैं, जिसकी बसलिंग स्ट्रीट्स लोग और शॉप्स से भरी हैं। फिर प्रोटैगनिस्ट मीट का टुकड़ा अपने ट्रैवल बास्केट में ध्यान से रखता है। गाय कहता है कि सब खरीद लिया और अब वो उसके लिए सेफ हाउस ढूंढने जा रहा है। अचानक व्हाइट हेयर गर्ल उसे क्लोथ से खींचती है और फेस पर सैड एक्सप्रेशन लाती है। आंसू भरी आईज से वो पूछती है कि क्या यंग मास्टर अब उसे छोड़ने की कोशिश कर रहा है। ऑकवर्डली प्रोटैगनिस्ट चारों ओर देखता है, कोई अच्छा एक्सक्यूज सोचने की कोशिश करता है। फिर वो उसे एक क्वाइट एली में ले जाता है और कहता है कि एक मोमेंट के लिए उसके साथ चले। यंग मैन समझाता है कि वो डेमोनिक सेक्ट से है और ये जगह उसके जैसी गर्ल के लिए सूटेबल नहीं, लेकिन गर्ल कहती है कि वो गुड पर्सन है और ये अभी मैटर नहीं करता। अनॉयड गाय चिल्लाता है कि वो दूसरों जैसा नहीं और वो असली डेंजर नहीं समझती। प्राउड होकर वो रिवील करता है कि उसका गोल फ्रीडम पाना और फ्यूचर में इमॉर्टल सेक्ट ज्वाइन करना है। गर्ल उसे एडमिरेशन से देखती है और कहती है कि इतना नोबल और डिफिकल्ट ड्रीम होना अमेजिंग है। सेक्ट लीडर का विजन आता है जैसे ही यंग वुमन कहती है कि वो कहीं और नहीं जाना चाहती। वो समझाता है कि सेक्ट में लोग क्रूल हैं और वो वहाँ कांस्टेंट डेंजर में रहता है। गर्ल कहती है कि वो डिसाइपल्स को अंदर हार्म नहीं करते और उसके लिए ये सेफर जगह होगी। डेस्परेट एक्सप्रेशन के साथ गर्ल गाय से प्लीड करती है कि उसे अकेला मत छोड़ो। प्लीडिंग गर्ल का रिफ्लेक्शन प्रोटैगनिस्ट की आईज में दिखता है, जो डीपली मूव्ड लगता है। गर्ल की प्ली से मूव्ड होकर प्रोटैगनिस्ट की आईज में आंसू आ जाते हैं और वो गिल्टी फील करता है। साई करते हुए गाय मान जाता है कि उसे साथ ले जाएगा, लेकिन एक इम्पोर्टेंट कंडीशन पर। वो वार्न करता है कि उन्हें अभी सुपरवाइजर की अप्रूवल चाहिए और अगर उसने अलाउ नहीं किया तो उसे जाना होगा। रिलीफ स्माइल के साथ गर्ल टर्म्स से अग्री करती है और रहने का चांस पाकर खुश दिखती है। उनका मास्टर आता है और कमेंट करता है कि किचन में हेल्प की जरूरत है। केयरटेकर कहता है कि वो वेजिटेबल्स संभाल लेगा और यंग मैन को न्यू गर्ल को वर्क पर ले जाने को कहता है। पैर उस आदमी को जाते हुए देखता है और प्रोटैगनिस्ट को यकीन नहीं होता कि सब इतना सिंपल रिजॉल्व हो गया। गाय फिर गर्ल की तरफ रिलीफ लुक से देखता है कि सब ठीक हो गया। फिर वो न्यू किचन स्टाफ मेंबर का वेलकम करता है और गर्ल एक्साइटेडली सेलिब्रेट करती है। ट्रीज में छिपी रेड हेड वुमन सब डिस्टेंस से कीन आए और प्लान के साथ देखती है। वो सोचती है कि इन्फिल्ट्रेशन अच्छी चल रही है और अब प्लान के नेक्स्ट फेज का टाइम है। हम नाइट व्यू देखते हैं ग्रैंड डेमोनिक सेक्ट पैलेस का, जो क्लाउड्स और बड़े माउंटेन्स से घिरा है। न्यू रूम में शियोशन बेड पर थॉटफुल और मिस्टीरियस एक्सप्रेशन के साथ बैठी है। दूसरे रूम में गाय सो रहा है और जोर से स्नो कर रहा है और गर्ल सब सुनकर स्ट्रेंज स्माइल देती है। अचानक यंग वुमन का एक्सप्रेशन बदलता है और वो नॉइस से अनॉयड हो जाती है।
नाइट के डेड में एक फीमेल फिगर ट्रीज पर लीप करती है और फुल मून सब इल्यूमिनेट कर रहा है। वुमन फिर साइलेंटली रूफ पर लैंड करती है बैक माउंटेन डेमोनिक सेक्ट की। हेड वुमन रिपोर्ट करती है कि उसने रूमर फैला दिया है और सेक्ट जल्द ही न्यूज से अप्रो में होगा। इस बीच हमारा प्रोटैगनिस्ट अपने रूम में जम्हाई लेते हुए और अब भी बहुत स्लीपी उठता है। वह गाय फिर अपने रूम से निकलता है और खुद को जगाने और अपना वर्क डे शुरू करने के लिए स्ट्रेच करता है। एक सीरियस लुक के साथ यंग मैन एरिया को ऑब्जर्व करता है और लगता है कि किसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में सोच रहा है। मून को देखते हुए वह सोचता है कि उसे अपने पॉइंट्स रिस्टॉक करने की जरूरत है और 50 मिलियन खर्च करने से वह टेंस हो गया है। सेक्ट लीडर फिर अपने सबॉर्डिनेट को ऑर्डर करती है कि हाई को टोकन दे बिना उसके सस्पेक्ट किए। वुमन सोचती है कि क्या लॉर्ड सू ने उसे कुछ सिखाया था क्योंकि वह लेवल 0 के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग था, लेकिन उसे याद आता है कि जब वे पहली बार मिले थे तो वह बस एक ऑर्डिनरी पर्सन था जिसके पास कोई स्पिरिचुअल पावर नहीं थी। एक थॉटफुल लुक के साथ वुमन स्थिति को समझने और सच में क्या हुआ ये जानने की कोशिश करती रहती है। वह फिर निष्कर्ष निकालती है कि लॉर्ड सेव ने उसे अपनी पावर और कल्टिवेशन छिपाने की टेक्निक सिखाई। गाय फिर कॉम्पाउंड की वॉल पर चढ़ता है और पेड़ से एक फ्रूट तोड़कर खाने लगता है। अचानक गर्ल अप्रोचिंग फुटस्टेप्स की आवाज सुनती है और उसकी आईज सरप्राइज में चौड़ी हो जाती है। रूफ पर खड़ी मिस्टीरियस फिगर फिर अपने लीडर को इन्फॉर्म करती है कि वह रिट्रीट कर रही है और डार्कनेस में गायब हो जाती है। मिस्टीरियस फिगर फिर रूफ से जंप करती है एक डिटरमिन्ड लुक के साथ ब्राइट लाइट ऑफ द फुल मून के नीचे। अचानक उसे ड्रंकन स्प्रिंग ब्रीज पॉइजन महसूस होती है और उसका बॉडी प्रोसेस में फेल होने लगता है। गुस्से में वुमन सोचती है कि अभी क्यों और बैलेंस खोकर रूफ से गिर जाती है। वुमन जोर से ग्राउंड पर गिरती है पास ही जहां हमारा प्रोटैगनिस्ट ट्री से फ्रूट तोड़ रहा था। गाय डर जाता है और यकीन नहीं कर पाता कि वह फिर से वैली ऑफ इंसेक्ट्स की शी डेविल से टकरा गया है। डेस्परेट होकर यंग मैन जितनी तेज दौड़ सकता है उतनी तेज दौड़ता है इस डेंजरस सिचुएशन से भागने के लिए। दौड़ते हुए किड सोचता है कि अब वह गया और उसके पास एस्केप करने का कोई चांस नहीं है। अचानक एक वेब उसे ट्रैप कर लेता है और वुमन उसे कसकर पकड़कर खींच लेती है। वुमन उसे अपने पास खींचती है और कहती है यू मीट अगेन, एक बहुत मलिशियस स्माइल के साथ। अपने टॉन क्लोथ्स के साथ वुमन पूछती है कि वह इस और बाहर घूम क्यों रहा था। किड स्पीचलेस हो जाता है और उसके फेस पर कोल्ड स्वेट आ जाता है। उसे नहीं पता कि उसे क्या कहना है। वह फिर उसे ग्राउंड पर लिटाती है और पूछती है कि क्या वह चाहता है कि वह आज फिर उसे क्राइट करे। कुछ बाकी न बचने पर प्रोटैगनिस्ट चिल्लाता है कि ले आओ, एक बार में अपनी किस्मत स्वीकार कर लेता है। सेक्ट लीडर गाय की अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन से स्पीचलेस रह जाती है और चुपचाप उसे देखती है। यंग मैन पूछता है कि वह किस पर हंस रही है और क्या वह सोचती है कि वह केवल सरेंडर कर सकता है क्योंकि वह कमजोर है। वुमन उसे कसकर हक करती है जिससे वह पूरी तरह स्टन्ड हो जाता है उसके अनएक्सपेक्टेड एक्शन से। वाइड आइज के साथ गाय यकीन नहीं कर पाता कि उस मोमेंट में क्या हो रहा है। वह फिर कहती है कि वह इसलिए हंस रही है क्योंकि शायद वे डेस्टिन है हमेशा साथ रहने के लिए। वह चिल्लाता है कि अगर वह कुछ करने वाली है तो जल्दी करे क्योंकि उसका टाइम लिमिटेड है। वुमन पूछती है कि क्या उसका एक्सटर्नल बॉडी लॉन्ग बैटल्स के लिए बना नहीं है, टीजिंग करते हुए। प्रोटैगनिस्ट उसके सवाल से शॉक्ड हो जाता है और नहीं जानता कि वुमन को क्या जवाब दे। वह कहती है कि उसके टॉन क्लोथ्स एक्सपेंसिव हैं और अगली बार वह पहले उतार सकती थी। एक डिस्डेनफुल लुक के साथ वुमन सोचती है कि गाय का एक्सक्यूज पूरा नॉनसेंस है। यंग मैन बताने लगता है कि उसने अर्लियर अपनी किस्मत स्वीकार करने से क्या मतलब निकाला था। एक प्राउड लुक के साथ वह वादा करता है कि वह जल्द ही उसकी कल्टिवेशन से पास करेगा और वही नीचे होगी। व्हाइट हेड वुमन की आईज चमक उठती है और वह उसके वर्ड्स पर एक मिस्चिवस लाफ निकालती है। वह जोर से हंसना शुरू कर देती है और गाय उसकी अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन से पूरी तरह एम्बैरेस्ड हो जाता है। सीन बदलती है और हम एक रिवर देखते हैं जिसमें गार्डन के बीच एक स्मॉल वुडन ब्रिज और गजीबो है। वुमन फिर गाय के चेस्ट पर अपना हैंड रखती है एक बहुत सेडक्टिव एक्सप्रेशन और स्माइल के साथ। इसके साथ वह उसकी शर्ट पूरी ताकत से फाड़ देती है जिससे यंग मैन पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। वुमन उसके एयर में फुसफुसाती है कि वह उनके बीच उस स्पेशल डे का बेसब्री से इंतजार करेगी। सेक्ट लीडर फिर अपने बॉडी में पॉइजन के इफेक्ट्स को कूल करने के लिए पानी में जंप करती है। एक रॉक पर बैठी वुमन अपने लॉन्ग व्हाइट हेयर को बांधती है लेक में नहाने का आनंद लेते हुए। एक सीरियस लुक के साथ वुमन चुप रहती है, उस नाइट हुई सारी बातों पर रिफ्लेक्ट करती हुई। प्रोटैगनिस्ट भी चुपचाप सीन देखता है, लगता है पूरे सिचुएशन को प्रोसेस कर रहा है। एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ गाय कहता है कि वह उसे सरपास करने का इंतजार कर रहा है और वह इसे वेट कर सकती है। वह पूछता है कि क्या पैरासाइट हटाया जा सकता है और बिना रेजिस्टेंस के उसका गाइड बनने की पेशकश करता है, लेकिन वुमन कहती है कि उसे सस्पिशन है और अगर वह कुछ पीछे नहीं छोड़ती तो उसे एम्प्टी फील होता है। वह फिर एक पाथ ऑफ एनर्जी बनाती है और लेक से एलिगेंटली बाहर निकल जाती है। अब ड्रेस्ड होकर वो उसे वार्न करती है कि अगर वह ठीक से बिहेव करेगा तो पैरासाइट डोमिनेंट रहेगा। गाय पूरी तरह शॉक्ड और स्पीचलेस रह जाता है लीडर के अनएक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स से। एक क्यूरियस लुक के साथ वुमन पूछती है कि उसके फेस
पर यह एक्सप्रेशन क्या मतलब रखता है। वह फिर कहता है कि वह ब्यूटीफुल है और उसके हेयर आइज को कवर न करे तो वह और बेटर लगती है। सेक्ट लीडर कॉम्प्लीमेंट से सरप्राइज हो जाती है और मोमेंट के लिए कॉट ऑफ गार्ड लगती है, लेकिन वह मुड़कर कहती है कि सिर्फ इसलिए कि वे साथ सोए थे, इसका मतलब नहीं कि वह इतना फेमिलियर हो सकता है। वुमन उसे थ्रेटन करती है, कहती है कि अगर उसने किसी को बताया कि क्या हुआ तो वह उसे ग्रेट बियॉन्ड भेज देगी। वह फिर पानी का एक व्हर्लपूल बनाती है और रात में गायब हो जाती है, गाय को अकेला छोड़ते हुए। बेड पर लेटे यंग मैन एक साई ऑफ रिलीफ लेता है जब सारा केओस और डेंजर खत्म हो जाता है। अचानक वह अपनी आईज खोलता है और कुछ नोटिस करता है जो उसे पूरी तरह शॉक्ड और सरप्राइज कर देता है। गाय एक माउंटेन ऑफ स्पिरिट बीड्स पाता है और क्वांटिटी से अमेज्ड हो जाता है। बिना दूसरा विचार किए वह इमेंस पाइल ऑफ पावर में एक स्माइल के साथ कूद जाता है। स्काई में कई नोटिफिकेशंस अपीयर होते हैं जबकि एक रैबिट दूर से सब देखता है। बहुत क्यूरियस सिस्टम उसे इन्फॉर्म करता है कि उसने 10,000 पॉइंट्स कलेक्ट किए और बोनस में एनकाउंटर फ्रैगमेंट अर्न किया। एक मिस्चीवियस स्माइल के साथ वह सोचता है कि उसे उसके साथ ज्यादा बार सोना चाहिए और रियलाइज करता है कि वह उसका नाम भूल गया। अगला डे उसका मास्टर उसे कॉल करता है और गाय दौड़ता है ये देखने के लिए कि इतनी अर्जेंटली वह क्या चाहता है। ह्यून अपने मास्टर से पूछता है कि क्या हुआ और क्यों उसे इतनी हरी में बुलाया गया। केयरटेकर कहता है कि उसका डिसाइपल सब्जियां ग्रो करने में बेस्ट है और उसे इसका ध्यान रखना चाहिए। चेहरे पर स्वेट के साथ ओल्डर मैन नए टास्क के बारे में नर्वस लगता है जो उसे मिला है। लाल बालों वाली वुमन बस अग्रीमेंट में नोट करती है, मानो किसी चीज के होने का वेट कर रही हो। फिर वह एक्सप्लेन करती है कि लीडर सिक्लूजन से बाहर आ रहा है और ये सीड्स रेयर और स्पेशल है। वह फिर गाय को एक छोटा गोल्डन ग्लोइंग सीड देती है जो उसे केयरफुली ऑब्जर्व करता है। कंफ्यूज्ड प्रोटैगनिस्ट सीड को अपने हाथ में फ्लोट करते देखता है, उसकी इम्पोर्टेंस समझे बिना। वुमन इंस्ट्रक्ट करती है कि उनका अच्छे से ध्यान रखे और अटमोस्ट कैसे रेज करे ताकि मेस अप न हो। एक थ्रेटनिंग लुक के साथ वह वार्न करती है कि अगर उसने सीड खोया या डैमेज किया तो उसे ग्लोरियस डिमाइस फेस करना होगा। वुमन थ्रेट को रिइंफोर्स करती है, कहती है कि अगर कुछ भी रॉन्ग हुआ तो 10 लाइव्स भी उसकी भरपाई के लिए इनफ नहीं होंगी। यंग मैन थ्रेट और एनॉर्मस रिस्पॉन्सिबिलिटी पर कोल्ड स्वेट में ब्रेक हो जाता है। अगला डे कुछ बर्ड्स चर्प करते हैं माउंटेन टॉप पर न्यू मॉर्निंग की स्टार्ट अनाउंस करने के लिए। तो हमारा हीरो काम पर लग जाता है लैंटिल करने के लिए ताकि स्पेशल सीड प्लांट कर सके जो उसे मिला है। वह एक लार्ज वेजिटेबल गार्डन में काम कर रहा है और दूर से एक व्हाइट हेड गर्ल सब कुछ क्यूरियोसिटी से वॉच कर रही है। एक स्माइल के साथ वह पूछती है कि क्या ब्रदर ह्यून कुछ वेजिटेबल्स प्लांट कर रहे हैं। उसकी प्रेजेंस से वह फ्लस्टर्ड हो जाता है और थोड़ा स्टैमर करता है, अंशों की कैसे रिस्पॉन्ड करे। गाय कोल्ड स्वेट में ब्रेक होने लगता है और नर्वस एक्सप्रेशन के साथ एक्सक्यूज सोचने के लिए स्क्रैम्बल करता है। वह कहता है कि बस सॉइल लूसन कर रहा है, लेकिन गर्ल गार्डन वर्क में हेल्प करने का ऑफर देती है और बस ऐसे ही वे साथ काम करने लगते हैं और यंग वुमन वेजिटेबल हार्वेस्ट में हेल्प करके काफी हैप्पी लगती है। वे टन्स ऑफ वेजिटेबल्स हार्वेस्ट करने में मैनेज करते हैं, फूड से भरी एक बास्केट फिल करते हैं जो उन्होंने साथ गैदर किया। यंग वुमन फिर उसे बास्केट देती है और बहुत काइंड स्माइल के साथ कंपनी के लिए थैंक करती है। हमारा हीरो एक्सटैटिक सजेस्ट करता है कि वे लंच के लिए वापस चलें और फ्रेश फूड एंजॉय करें। चलते समय पूरी तरह डिस्ट्रैक्टेड वह सीधा एक और डिसाइपल से टकरा जाता है जो पास कर रहा था। गर्ल वरी पूछती है कि क्या वह ठीक है। हार्ट कोलिजन से अभी भी रीलिंग हमारा गाय पैनिक करता है, सोचता है कि उसने अभी डिमोनिक कल्ट की एक वुमन से टकरा गया और सोचता है कि क्या वह कुछ करने वाली है, लेकिन ग्रीन ड्रेस में गर्ल बस कहती है कि वह फाइन है और ज्यादा परवाह नहीं करती। गाय बस फ्रीज हो जाता है जबकि उसकी व्हाइट हेड कंपेनियन प्योर बॉटम के लुक के साथ उसे स्टेयर करती है, तो वह उसकी स्लीव को जोर से यांक करती है, उसके एटीट्यूड से क्लियरली अनॉयड होकर। फिर वह पूछता है कि वह उसे वह लुक क्यों दे रही है, लेकिन उसकी फ्रेंड कहती है कि दूसरी गर्ल ने उसे हर्ट नहीं किया। हेड गर्ल कहती है कि यह बस एक छोटा बम्प था और इतनी सिली चीज पर फाइट पिक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारा हीरो कहता है कि वह कल्ट में न्यू है और यह नहीं समझती कि यह जगह कितनी जेन्युइनली टेरिफाइंग हो सकती है। वह एक छोटे बॉय को याद करने लगता है जो दूसरे मेंबर्स की क्रूअल्टी से पेट्रिफाइड दिख रहा था। फिर वह 2 मेन को याद करता है जो एक सिंगल चिकन ड्रमस्टिक के लिए बिटर एंड तक फाइट कर रहे थे और 2 विमेन को भी जो एक चीप सिंपल मेकअप पीस पर नास्टी आर्ग्यूमेंट कर रही थी। एक सीरियस लुक के साथ वह एक्सप्लेन करता है कि इस कल्ट के लोग नॉर्मल नहीं है, वे लॉजिक पर ऑपरेट नहीं करते, तो वह उसे एडवाइस करता है कि यहाँ सभी से दूर रहे और वह सहमत लगती है। थोड़ी कंफ्यूज्ड गर्ल चुप रहती है उसके वार्निंग को प्रोसेस करते हुए, जबकि गाय उसे वरीड एक्सप्रेशन के साथ वॉच करता है। वह प्रॉमिस करता है कि वह पैसे सेव करेगा उसे फ्री कराने के लिए और उसे एक प्रॉपर राइचस सेक्ट में ले जाएगा। एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ वह कहता है कि एक रियल मैन हमेशा अपना वर्ड रखता है चाहे कुछ भी हो। यंग वुमन हैप्पी होती है और कहती है कि वह
वह ट्रस्टवर्दी है, लेकिन सेक्ट लीडर सोचता है कि वह उसके साथ रन अवे करना चाहता है। सीन फिर किचन चिमनी पर कट होता है, स्मोक पफ होते हुए जैसे उनका लंच प्रिपेयर हो रहा है। डाइनिंग हॉल में डिसाइपल्स पहले से अपना लंच ले रहे हैं और हमारा प्रोटैगनिस्ट अपनी ट्रे के साथ अराइव करता है। टेबल पर बैठते हुए व्हाइट हेड गर्ल मास्टर हु को बताती है कि वह यहाँ कुछ न करने के लिए बैड फील करती है, तो वह किसी भी किचन चॉर्स में हेल्प करने का ऑफर देती है ताकि थोड़ा यूजफुल फील कर सके। किचन मास्टर कोल्ड स्वेट में ब्रेक होने लगता है, उसकी अनएक्सपेक्टेड ऑफर से विजिबली नर्वस। वह कहने की कोशिश करता है कि कोई वर्क नहीं है, लेकिन वह इंसिस्ट करती है, पूछती है कि क्या वह यहाँ बस फ्रीलोडर बनने वाली है। गर्ल उसे सीरियस लुक के साथ स्टेयर करती है जो उसे स्पीचलेस छोड़ देता है, मानो उस पर कोई अथॉरिटी रखती हो। डेस्परेशन में मैन सेक्ट लीडर से बेग करता है कि उससे मेस न करे। हमारा हीरो पूरी तरह कंफ्यूज्ड रह जाता है, तो हमारा एमसी सजेस्ट करता है कि मास्टर यंग वुमन को लंच के इंग्रेडिएंट्स प्रेप करने में हेल्प करने दे। होल्डर कुक आइडिया को इंस्टेंटली एक्सेप्ट करता है। इनक्रेडिबली रिलीव दिखता है कि उसे सिचुएशन से एस्केप रूट मिल गया। हेड गर्ल अपॉर्चुनिटी के लिए उसे थैंक करती है और मास्टर हु आखिरकार रिलीफ की साई लेता है। तभी पहले वाली डिसाइपल आती है, कहती है कि उसका मास्टर कुछ गेस्ट्स के लिए कुक चाहता है। हमारा हीरो उसे रिकॉग्नाइज करता है जैसे कि वह वही गर्ल है जिससे वह अर्लियर गार्डन गेट पर बम्प हुआ था। मास्टर हु कहता है कि उसे किसी ऐसे को पिक करना है जो स्पाइसी फूड में गुड हो ताकि स्पेशल रिक्वेस्ट हैंडल कर सके। ग्रीन ड्रेस वाली वुमन उसे क्लोजली वॉच करती है जैसे वह सोच रहा है कि बेस्ट फिट कौन होगा। फिर वह सजेस्ट करती है कि यंग शेफ इसे हैंडल करे, सीधे हमारे हीरो की ओर पॉइंट करते हुए, जो कम्प्लीटली टेकन अबैक है। ब्रेड्स वाली वुमन उसे स्माइल के साथ देखती है और पूछती है कि क्या वह न्यू जॉब एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। इस पर हमारा गाय फ्लस्टर्ड हो जाता है और रिफ्यूज करने की कोशिश करता है, कहता है कि उसके पास इस टास्क के लिए स्किल्स नहीं है। फिर गर्ल बस उसके एक्सक्यूज को इग्नोर करती है और कहती है कि वह कोर्टयार्ड में वेट करेगी, यंग मैन को कम्प्लीटली डम्फाउंडेड छोड़ते हुए। हमारा एमसी स्क्रीन सुनकर डिस्गस्टेड फेस बनाता है, जबकि व्हाइट हेड गर्ल अपनी नाक पिंच करती है। दोनों ग्रीन ड्रेस वाली वुमन को फॉलो करते हैं और हमारा गाय वंडर करता है कि ऐसा कैसे अलाउड है। गाइड फिर एक्सप्लेन करता है कि हाउस ऑफ जॉय का मास्टर दूसरों के साथ डुअल हार्मनी की आर्ट प्रैक्टिस करता है। एक वियर्ड लुक के साथ एमसी कहता है कि उसने इसके बारे में सुना है और उसकी कंपेनियन सीरियसली टिक्ड ऑफ दिखती है। वह शॉक होता है कि वे ये ब्रॉड डे लाइट में कर रहे हैं और उन्हें शेमलेस कहता है। गाय फिर अनाउंस करता है कि वे अराइव हो गए हैं और प्रोटैगनिस्ट कंफ्यूज्ड थम्स अप देता है। किचन में वह न्यूबी को वेजिटेबल्स हैंडल करने को कहती है और हमारे एमसी को वाइन सेलर में ले जाती है। गाइड फिर उसे फॉलो करने का इनवाइट देती है और वह ऑकवर्डली सिचुएशन के साथ चला जाता है। किचन में अकेली डिस्गाइज्ड सेक्ट लीडर थॉटफुल एक्सप्रेशन लेती है, सब कुछ सोचते हुए। वह डॉट्स कनेक्ट करने लगती है, रियलाइज करती है कि सब कुछ थोड़ा ज्यादा कन्वीनियंट और वेल प्लान्ड लगता है। गर्ल रियलाइज करती है कि या तो यह मैसिव कोइंसिडेंस है या ये सब आमन सी को ट्रैप करने का सेटअप था। इस बीच वह वुमन के साथ सेलर में जाता है और वह उससे कुछ होल्ड करने के लिए कहती है। उसी मोमेंट वुमन उसके डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाती है और सेलर दूर पर पैडलॉक स्लैप कर देती है। फिर वह मुड़कर उसे स्माइल के साथ इनवाइट करती है और वह क्लूलेस होकर थैंक करता है। प्रोटैगनिस्ट फिर ऑब्जेक्ट को देखता है जिसे वह होल्ड कर रहा है, एक बहुत कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन के साथ। सेलर के अंदर एमसी वहाँ वाइन की एनॉर्मस अमाउंट देखकर इम्प्रेस्ड होता है। वह वुमन से पूछता है कि उन्हें कितना लेना चाहिए, लेकिन वह कहती है कि अभी टू अर्ली है और ब्लू बटरफ्लाईज रिलीज करती है। इसके साथ ही गाय की टांगे जेली बन जाती है और वह स्टम्बल करता है, सारे वेजिटेबल्स फ्लो पर गिरा देता है। महिला अपने टेक्निक का इस्तेमाल सडक्टिव नजरों से करती रहती है जबकि क्रीचर्स उसे घेर लेते हैं। वह पास आती है और यंग मैन की ठुड्डी पकड़ लेती है जो सिचुएशन से पूरी तरह फ्रीक्ड आउट है। महिला सोचती है कि वह रिएक्शन क्यों नहीं दे रहा और एमसी सोचता है कि वह उसके साथ कल्टिवेट करना चाहती है। धैर्य खोते हुए लड़की डोज बढ़ाने का फैसला करती है और अपनी एनर्जी सीधे उसके फेस पर फूंक देती है। यंग मैन को स्मोक इनहेल करने के लिए मजबूर किया जाता है और वह फ्यूरियस हो जाता है कि उसने ऐसा किया। लेकिन महिला की हैरानी की बात है कि वह ट्रिक में नहीं फंसता और फ्लो पर बैठा रेजिस्ट करता रहता है। वह समझती है कि उसका माइंड स्ट्रॉन्ग है और तय करती है कि उसे थोड़ा और पर्सुएशन चाहिए। फिर वह प्रोवोकेटिव नजर से पास आती है और यंग मैन सोचता है कि क्या वह सच में सीरियस है। वह उसे दूर धकेलता है, कहता है कि वह कल्टिवेट नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास बेसिक टेक्निक्स भी नहीं है और शायद मर जाएगा। वह चेतावनी देता है कि अगर उसके साथ कुछ हुआ तो वह किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी। तो महिला टैक्टिक्स बदलती है और सडक्टिव नजर से पूछती है कि क्या उसे लगता है कि वह प्रिटी है। वह मानता है लेकिन तुरंत कहता है कि स्मोक हाउस ऑफ जॉय की डेमोनिक आर्ट थी। वह सोचता है कि इंसेक्ट वैली के डेमोनिस्ट ने उसके शरीर से डिजायर का एक कण भी नहीं छोड़ा। महिला पूछती है कि उसका बॉडी टेंस क्यों है और क्या वह शर्मिंदा है या उससे नफरत करता है, लेकिन एमसी अनरिस्पॉन्सिव रहता है और बस पूछता है कि वाइन कहाँ है जो उन्हें लेनी है।
आंसू भरते हुए वह कहती है कि वहाँ लोग कल्टिवेशन चाहते हैं, सिंसियरिटी नहीं। महिला चिल्लाती है कि वह बस उसका दिल चाहती है। MC उसे धकेल देता है और कहता है कि वह कल्टिवेट नहीं कर सकता क्योंकि वह इक्विप नहीं है और जाने को कहता है। फिर वह उठता है और पूछता है कि मास्टर को कौन सी वाइन पसंद है और सूप के लिए एक बोतल मांगता है। महिला फ्लो पर बैठी रहती है और सोचती है कि क्या MC कभी किसी महिला के साथ नहीं रहा जिससे वह इरिटेट दिखता है। आदमी जवाब देने से मना करता है और वह सोचती है कि उसकी आर्ट फेल हो गई क्योंकि वह टेम्पटेशन पर रिएक्ट नहीं कर पाया। वह लड़की के सामने खड़ा रहता है जो फ्लो पर कंफ्यूज्ड बैठी है। वह निष्कर्ष निकालती है कि केवल प्योर हार्ट वाला ही उसकी कल्टिवेशन आर्ट से इम्यून हो सकता है। उसी पल महिला स्टन्ड हो जाती है और आश्चर्य से उसे देखती है। वह समझती है कि वह अच्छा इंसान है। वाइन जार्स में से एक पर हमारा हीरो एक गोल्डन स्पिरिचुअल पावर ऑर्ब पाता है। प्योर जॉय के साथ वह समझता है कि जैकपॉट लग गया। सिस्टम MC को फर्स्ट गोल्डन स्पिरिट बीड कलेक्ट करने और 5000 पॉइंट्स कमाने पर बधाई देता है। फिर आदमी महिला की ओर मुड़कर कॉन्फिडेंस स्माइल के साथ वाइन के बारे में पूछता है। वह सोचता है कि यह गेस्ट शेफ मिशन उसके लिए शानदार साबित हुआ। गाइड उसे पेंसिव एक्सप्रेशन से देखती है, सिचुएशन पर थोड़ा सस्पिशियस लगती है। हमारा हीरो उसे पुकारता है जिससे लड़की अपने थॉट से बाहर आती है और काफी सरप्राइज दिखती है। आदमी महिला को वाइन ढूंढने की फनी जेस्चर से याद दिलाता है। वह थोड़ा एम्बैरेस्ड होती है और उसका रास्ता बताती है। यंग मैन का आर्म पकड़ते हुए लड़की एक जा उठाती है और कहती है कि मास्टर बहुत पीता है तो 2 और लेनी चाहिए। सीन एक सुंदर गार्डन में बदल जाता है जिसमें ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर बिल्डिंग के बाहर है। चलते हुए गाइड सोचती है कि वह कंट्रोल नहीं हुआ और यहाँ सर्वाइव करने के लिए बहुत नाइव है। वह सस्पिशियस रहती है और सोचती है कि उसे सच्चाई जाननी होगी। MC सोचता है कि उसके पास अब 3 फ्रैगमेंट्स हैं और एक और मिलते ही टैलेंट बना सकता है। उसे याद आता है कि उसकी टांगे महिला की हार्मनी आर्ट से कमजोर हो गई थी। आदमी समझता है कि रेयर आइटम कलेक्ट करके उसने स्पेशल एनकाउंटर ट्रिगर कर लिया। इसलिए हमारा हीरो तय करता है कि किचन से बाहर निकलना और रिस्क लेना जरूरी है ताकि इवेंट्स ट्रिगर हो। महिला फिर पीठ घुमाती है और अपने अगले कदम पर कंसंट्रेट करती है। वह एक लार्ज वाइन जार वुडन टेबल पर रखती है। गाइड एक डिसाइपल को बताती है कि डिशेस टाइम पर सर्व करनी होंगी। हीरो को देखकर व्हाइट हेड लड़की उत्साह से उसकी ओर दौड़ती है। हरी पोशाक वाली महिला उन्हें हाथ हिलाकर अपने काम में लगे रहने को कहती है। फिर गाइड उसे प्राइवेट चैट के लिए बुलाती है और वह थोड़ा कंफ्यूज्ड होकर साथ जाता है। वह कहती है कि उसे लगता है कि वह अच्छा इंसान है और 2 डेज बाद पिकनिक के लिए इनवाइट करती है। मुस्कान के साथ आदमी बिना सोचे एक्सेप्ट कर लेता है। वह सोचता है कि ट्रिप का मतलब नया मैप है और उसके कर्ज के साथ उसकी आर्ट का असर नहीं होगा। वह तय करता है कि जाना उसके फ्यूचर प्लान्स के लिए फायदेमंद है। पास छिपी व्हाइट हेड लड़की फ्यूरियस हो जाती है जब वह दूसरा इन्विटेशन सुनती है। महिला बाई कहती है, बताती है कि 2 डेज में किचन में मिलेगी और MC मानता है। वह खुशी से हाथ हिलाता है जबकि उसकी साथी गुस्से में स्टॉर्म ऑफ करती है। आदमी फिर लिटिल वन से पूछता है कि क्या वह पिकनिक में जाना चाहती है। जेलसी में यंग वुमन गुस्से से नाइफ लहराती है। व्हाइट हेड लड़की जोर से मना करती है और बोर्ड पर वेजिटेबल्स चॉप करने लगती है। गुस्से में वह कहती है कि उसे इनवाइट ही नहीं किया गया और चॉपिंग जारी रखती है। हमारा हीरो लड़की की स्पीड से प्रभावित होता है और चुपचाप देखता है। फिर वह मुड़ता है और शॉक होता है कि उसने कितने डिशेस प्रिपेयर कर लिए हैं। आदमी उसके सिर पर हाथ फेरता है और कहता है कि उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह इतनी केपेबल है। नाराज होकर लड़की सोचती है कि क्या उसे एहसास नहीं है कि वह अपसेट है। अपने थॉट्स में वह कसम खाती है कि अगर उसकी आइडेंटिटी न होती तो वह अभी एग्जीक्यूट कर देती। फिर MC कहता है कि उसने मेहनत की है और अब किचन वह संभालेगा। सीन बदलता है और हम किचन के बाहर रात का दृश्य देखते हैं जिसमें चांद है। अंदर MC कुकिंग कर रहा है और उसका मास्टर उसे इंटेंटली देख रहा है। ओल्डर शेफ शॉक हो जाता है। अप्रेंटिस की कुलिनरी स्किल देखकर पसीना आने लगता है। अचानक बाहर से नॉइस सबका ध्यान खींचती है। बाहर जाकर वे लड़की को खड़ा देखते हैं और मास्टर पूछता है कि उसने उसके साथ क्या किया। मास्टर फिर आदमी से कहता है कि अपने लिए प्रे करे, जिससे MC कंफ्यूज्ड हो जाता है। बाद में हमारा हीरो लड़की के रूम में जाता है और दरवाजा खटखटाकर पूछता है कि वह अंदर आ सकता है। वह यंग वुमन को खाना देने की कोशिश करता है लेकिन उसे चिल्लाकर भगा दिया जाता है। आदमी भागता है और मुस्कुराते हुए कहता है दैट्स ओके। कमरे के अंदर व्हाइट हेड लड़की अकेली बैठी रहती है, थॉट्स में खोई हुई। वह सोचती है कि ऐसे इडियट से टकरा गई। अचानक रेड हेड महिला विंडो पर आती है और कल्ट लीडर को पुकारती है। सबऑर्डिनेट फिर मुस्कान और ड्रामेटिक पोज के साथ आती है लेकिन अंदर आते ही वह ट्रिप होकर क्लमजी तरीके से गिर जाती है। फ्लो पर पड़ी महिला पिटीफुल नजरों से अपने लीडर से मदद मांगती है। लीडर उसे डांटता है, कहता है ठीक से बिहेव करे और रेड हेड कहती है कि वह पैनिक में दौड़ी। बॉस पूछता है कि क्या कोई उसे फॉलो कर रहा था और सबऑर्डिनेट कहती है नहीं। रेड हेड पूछती है कि किसे एलिमिनेट करना है और
कौन सा सेक्ट खत्म करना है, लेकिन लीडर बस पूछता है कि क्या वह प्लेजर पवेलियन के डिंग निंग को जानती है। रेड हेयर कहती है कि वह डिंग निंग को याद करती है, बताती है कि वह प्लेजर पवेलियन की डिसाइपल 10 इयर्स से है। सबऑर्डिनेट पूछती है कि क्या बॉस न्यूकमर की आइडेंटिटी को लेकर चिंतित है और लीडर मानती है कि है। लीडर कहती है कि वह थरा इन्वेस्टिगेशन करेगी और डेमोनिक सेक्ट की स्थिति भी चेक करेगी। तभी फेनी सोल फ्लेम के बारे में पूछती है और क्या उसे एमसी के पास छोड़ना सुरक्षित है। उसका लीडर कहता है चिंता मत करो क्योंकि आइटम किसी और के लिए बेकार है। वह समझाती है कि बाहर की दुनिया मैटर नहीं करती जब तक वह राइवल सेक्ट के हाथ में न पड़े। सीन रात में एक डेमोनिक सेक्ट बिल्डिंग पर शिफ्ट हो जाता है। इस बीच अपने रूम में हमारा बॉय गोल्डन सीड को देख रहा होता है जो उसे अभी मिला है। वह अपने हाथ में पकड़ी चमकदार वस्तु को ध्यान से देखता है, सोचता है कि क्या ये वास्तव में कोई बीज है भी या नहीं, लेकिन वह आदेश का पालन करने का फैसला करता है और उस छोटे सुनहरे गोले को एक फूलदान में बो देता है। चिंतित चेहरे के साथ हमारा युवा लड़का उस गमले को पकड़े रहता है जिसमें दुर्लभ बीज मिट्टी में दबा है। फिर वह सोचता है कि इतनी महत्वपूर्ण चीज को कहाँ छिपाए क्योंकि इसे यूं ही कहीं भी नहीं छोड़ा जा सकता। वह अपने कमरे में चारों ओर ध्यान से नजर दौड़ाता है, एक अच्छे छुपने की जगह की तलाश में। मुस्कुराते हुए वह तय करता है कि गमला खिड़की पर ही रख देगा। सोचता है कि सबसे साफ जगह ही सबसे सुरक्षित है। उसे लगता है कि कोई भी इतना पागल नहीं होगा कि संप्रदाय प्रमुख की सब्जियां चुराने आए। अपनी योजना से संतुष्ट होकर वह बिस्तर पर लेट जाता है और राहत की सांस लेता है। अगले दिन रसोई के आंगन का बाहरी दृश्य दिखता है। धूप तेजी से चमक रही है। नेता कपड़े टांग रही है जबकि गुरु अपनी कुर्सी पर आराम कर रहे हैं। इसी बीच हमारा युवक बाहर बैठा दोपहर के खाने के लिए मछली साफ कर रहा है। अचानक हाउस ऑफ जॉय की लड़की आती है और उसे बुलाती है। मुस्कुराते हुए वो गुरु से पूछती है कि क्या वह उसे पिकनिक पर ले जा सकती है। बुजुर्ग आदमी उसकी ओर इशारा करके कहता है कि सीधे उससे पूछो। इस तरह युवक निमंत्रण स्वीकार करता है और उसके साथ चला जाता है, जबकि दूसरी लड़की यह सब देखती रहती है। देखभाल करने वाला नेता से पूछता है कि वह उनके साथ क्यों नहीं गई। गुस्से से भरे चेहरे के साथ वह चुपचाप अपने दांत भींचती है। गुस्से में वह पूछती है कि क्या गुरु चाहते थे कि वह वहां जाकर माहौल बिगाड़ दे। वह कहती है कि वह वापस सोने जा रही है और बाल्टी हाथ में लेकर चली जाती है। गुरु पूरी तरह हैरान रह जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि अभी क्या हुआ। दृश्य बदलकर एमसी और लड़की को नदी किनारे पिकनिक मनाते दिखाया जाता है। युवक सोचता है कि शायद आज उसे कुछ अच्छा मिल जाए, जैसे कि गोलियां या फिर कोई रोमांस। लड़की उसे पास बैठने का निमंत्रण देती है, बेहद संकेतपूर्ण नजर और अंदाज में। युवक घबरा जाता है और पसीने पसीने हो जाता है। वह सोचता है कि कहीं उसने उसे इसलिए तो नहीं बुलाया कि वह अच्छा इंसान है, और कहता है कि वह उस पर भरोसा नहीं करता। लड़की मुस्कुराकर कहती है कि जाहिर है ये वजह नहीं है। युवक कहता है कि सीधा मुद्दे पर आओ और बताओ कि तुम क्या चाहती हो। तब लड़की उसके चेहरे को छूती है और मुस्कुराती है। वह उसे धक्का देकर नीचे लिटा देती है और कहती है कि उसने पहले भी अपनी कला का इस्तेमाल उस पर किया था, लेकिन वह प्रभावित नहीं हुआ, जिससे वह चकित रह गई। वह समझाती है कि उसकी तकनीक सिर्फ तभी काम करती है जब दोनों तरफ से आकर्षण हो, जिससे एमसी उलझन में पड़ जाता है। लड़की उसके ऊपर चढ़ जाती है और कहती है कि चूंकि उसने निमंत्रण स्वीकार किया, इसका मतलब है कि उसे भी कुछ महसूस होता है। वह कहती है कि चलो अब हम बादलों में स्वर्ग की सैर करते हैं, लेकिन युवक बीच में रोककर कहता है कि उसका नाम बहुत आम है और उसमें कुछ खास नहीं। लड़की समझ जाती है कि वह उतना मासूम नहीं है जितना लगा था। युवक सोचता है कि यह मौका दुर्लभ है और वह तैयार है। लड़की कहती है कि अगर उसे रोमांच चाहिए तो वह खेल को अंत तक ले जाएगी। एमसी थोड़ी तैयारी करने का बहाना करता है। फिर लड़की एक लाल धागे की तकनीक का इस्तेमाल करती है, जिससे सफेद कबूतर निकलते हैं। धागा उसके शरीर के चारों ओर लिपट जाता है और वह मुस्कुराकर एमसी से पूछती है कि क्या वह खेलना चाहता है। एमसी उत्साहित होकर सोचता है कि यह उसे बड़ा इनाम दिलाएगा। लड़की उसे विकृत समझती है और अचानक लाल धागे उसे बांध देते हैं। पास में संप्रदाय नेता ये सब देखकर गुस्से से भर उठती है। लड़की उससे पूछती है कि क्या वह और भी साहसी कुछ चाहता है, लेकिन एमसी पहचान लेता है कि वह प्लेजर पवेलियन से है। वह कहता है कि वह अपनी देह और आत्मा समर्पित करने को तैयार है। लड़की हंसती है और कहती है कि उसे यह पहले करना चाहिए था। नेता चौंक जाती है कि यह सब इतनी जल्दी शुरू हो गया। लड़की बेहद आनंद ले रही है और एमसी खुशी से चिल्ला उठता है। नेता को उसका चेहरा बर्दाश्त नहीं होता और वह उसे बेशर्म कहती है। लड़की बताती है कि उसकी तकनीक लोगों को अपने असली राज बताने पर मजबूर करती है। बैंगनी ऊर्जा और फूलों की पंखुड़ियां एमसी को घेर लेती हैं। उसकी आंखें खाली हो जाती हैं और वह भ्रमित होकर पूछता है कि वह कहाँ है। लड़की कहती है कि वे स्वर्ग में है और वह खुशी खुशी मान लेता है। वह पूछती है कि क्या उसके पास कोई राज है, तो वह कहता है कि बहुत है और सब बता देगा। वह बताता है कि उसका नाम यून है और उसे बचपन में दानवीय संप्रदाय को बेच दिया गया था। वह कहता है कि उसका दिल नेक है और एक दिन किसी सम्मानित संप्रदाय में शामिल होना चाहता है। लड़की गुस्से में कहती है कि उसे एवरब्राइट हॉल के बारे में गहरा राज चाहिए। वह कहता है कि वह वहाँ कभी गया ही नहीं। लड़की
लड़की उसका मुंह ढक देती है और गुस्से में पूछती है कि क्या वह उसे बेवकूफ बना रहा है। दूर से नेता ये सब देख रही है और मुट्ठी भींच रही है। वह सोचती है कि वह कितना घटिया है और वह चाहती है कि लड़की सीधा अपना स्त्री आकर्षण इस्तेमाल करे। गुस्से में आकर नेता की नाक से खून निकल आता है। गाइड चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं कुछ स्पेशल सीरीज चालू करूंगा सिर्फ मेंबर्स के लिए, तो सपोर्ट दिखाना और टेंशन मत लो, नॉन मेंबर्स को भी कमाल की सीरीज मिलेंगी।